बोल सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश महापुर रामला जी, योग मार्टन मुल्केश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु देवदयाल भगवान जी के श्री चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में हाथ जोड़े विनती है कि प्रभु आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से ये सत्संग आरंभ करने जा रहे हैं। प्रभु इस सत्संग में कृपा करके जो कुछ बुलवाना आप जी ही बुलवाना, जो ज्ञान देना आप जी ही देना, और ऐसी दया करना कि आप जी के दिव्य इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारें, व्यवहारिक जीवन में उतारकर अपना जीवन को दिव्य बनाते चले। और हे नाथ, हम सभी बच्चे आप जी की कृपा प्रसन्नता का पात्र बने। कहते हैं धर्म ग्रंथ शास्त्र कहते हैं, जो शिष्य गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करता है, 3 लोग उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। समस्त देवी देवता उसे नमन करते हैं, उसका वंदन करते हैं, क्योंकि गुरु की दया महान है। गुरु परम भगवान होते हैं। भगवान से ऊंचा दर्जा गुरु को दिया गया, क्योंकि शिष्य के जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कारों को काटने वाले गुरुदेव होते हैं। शिष्य को कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में लगाने वाले गुरु होते हैं। गुरु ही ऐसे महान शक्ति के मालिक होते हैं, जो हर पल अपने शिष्य को देखते रहते हैं, शिष्य का ध्यान करते हैं। कहीं मेरा शिष्य भटक तो नहीं किया, मेरा शिष्य दुखी तो नहीं है, मेरा शिष्य परेशान तो नहीं है। हमारे शास्त्र ने कहा, पिता से माता 100 गुना, करे सूद से प्यार, माता से हरि 100 गुना, हरि से गुरु 100 बार। यानी कि भगवान ने हमें जन्म दिया, माँ के गर्भ में भेजा, और भगवान ही हमारे पालन करता है, संहार करता है, जो कि विनाशक है। माता के गर्भ में 9 मास हमें हमारी रक्षा भगवान ही करते हैं। परंतु भगवान हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार को काटने के लिए हमारे सामने नहीं आते। भगवान हमें ज्ञान का उपदेश नहीं देते, भगवान हमें साधना ही सिखाते। भगवान से हम बात भी नहीं कर सकते, परंतु गुरु हमारे कर्मों को काटते हैं। गुरु हमें मार्ग दिखाते हैं। गुरु से हम बातचीत कर सकते हैं, अपनी दिल की व्यथा गुरु के आगे कह सकते हैं। गुरु का हम रूबरू कर सकते हैं, जो साक्षात हमारे सामने आकर हमें ज्ञान उपदेश देते हैं। इसीलिए गुरु का दर्जा भगवान के ऊपर कहा गया। सहजबाई कहती है, सहजबाई एक गुरु की बहुत अनन्य भक्तनी हुई, जो आज गुरु भक्तों के कड़ी में एक उच्च स्थान पर सहजबाई का नाम है। वो कहती है, हरि को बिसारूं पर गुरु ना बिसारूं, हरि को बिसारूं पर गुरु ना बिसारूं, गुरु सम नहीं न हरि को निहारूं, गुरु को मैं इतना निहार लूं कि मैं हरि को भी इतना मैं नहीं निहार, सब गुरु को निहारूं। एक बात और, महाराज जी इस शरीर को खुद शरीर के सामने खुद फरमाया कि बेटा, जब गुरु तुम्हें आवाज लगाते हैं, चाहे तुम्हारे रास्ते में 33 कोटि देवी देवता बैठे हुए, आप उनको लांग के भी आ जाओ, आपको कोई दोष नहीं। और अगर गुरु रूठ जाए तो हरि भी आपके सहायक नहीं होते। हरि रूठ जाते हैं, गुरु आपके सहायक होते हैं। इतनी महान दया गुरु की। और हमारे गुरुदेव योग योगेश्वर देवीदयाल महाराज जी तो पूर्ण पार ब्रह्म स्वरूप है, वो पूर्ण सतगुरु है, जिनको उनके गुरुदेव ने योगेश मुल्केश्वर भगवान ने बहुत बार
अनेक अनेक वरदान, बहुत महान महान वरदान दिए, क्योंकि देवीदयाल महाराज जी हृदय में रामलाल मुल्केश्वर भगवान के प्रति अथाह समर्पण भावना थी। कहते हैं कि जब प्यासे को पानी मिल जाता है तो प्यासा उस पानी की कीमत समझता है। जिसको प्यासी नहीं उसके पानी पिलाते चले जाओ, वो उस पानी की कीमत नहीं समझता। जैसे हमने महाराज जी की जीवन चरित्र की, पावन जीवन चरित्र की कई दिन से उसमें हम चर्चा कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे जीवन चरित्र पर। हमने क्या देखा, बाल्यकाल से ही महाराज जी की लगन प्रभु भक्ति में रही। उनके पिताजी ने छोटी सी उम्र में उन्हें योग वशिष्ठ पाठ करने के लिए उनको फरमाया। योग वशिष्ठ का पाठ किया, भगवत गीता का पाठ किया। योग वशिष्ठ और भागवत गीता के पाठ से बाल्यकाल बाद से उनके हृदय में भगवत प्राप्ति के लिए इतनी तड़पन बढ़ी कि वो गांव के अंदर सत्संग करने लगे, भजन मंडली बना ली। भजन मंडली को लेकर दिन रात रामचरित मानस का पाठ करना, 3 दिन तक रामायण का पाठ, रामचरित मानस का पाठ करना, एक पैर पे खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, और भागवत गीता में जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो आत्म ज्ञान दिया, वो सारे ज्ञान का प्रभाव बाल्यकाल में ही महाराज जी की आत्मा में पड़ी और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो निकल पड़े इधर उधर। बहुत व्याकुल, बहुत तड़फन रही महाराज जी की कि मुझे गुरु मिल जाए और जिनके मिलने पर मुझे मेरी अपनी संकल्प में जो जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य हो, पूर्ण हो। यानी कि भगवान को पाने के लिए, गुरु की खोज के लिए महाराज जी बहुत बाल्यकाल से बहुत व्याकुल रहे। कहते हैं कि जब प्यासा को कुआं मिल जाता है, भगवान का भगत जब भगवान के लिए व्याकुल होता है तो भगवान गुरु के रूप में आ जाते हैं और अपने भक्त को अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। ऐसे ही संयोग हुआ, भगवत कृपा हुई महाराज जी के ऊपर और संयोग मुल्कराज के दर्शन का सौभाग्य मिला महाराज जी को। और मुल्केश्वर भगवान के दर्शन करते ही, जैसे मुल्केश्वर भगवान की आज्ञा अनुसार, उनकी फरमान अनुसार महाराज जी ने हनुमान जी की इष्ट वंदना करी और इष्ट वंदना में इतनी लीन हो गए कि मुल्केश्वर भगवान ने बड़ा हद उन्हें आशीर्वाद दिया। गुरु घर की सेवा बिना कहे अपने आप को अपने प्रेम करते हुए, समझते हुए बड़े तल्लीनता के साथ, बड़े समर्पण भावना के साथ करने लगे। गुरु घर की सेवा से प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि हर सेवा कार्य में प्रमुख स्थान प्रभु जी, दादा गुरुदेव जी हमारे महाराज जी को दिया करते थे। इसी कड़ी में आज सत्संग चलता है। जैसे पिछले सत्संग में हमने ये जाना कि किस प्रकार गुरुदेव की चरणों की सेवा प्राप्त करके हमारे गुरुदेव ने मुल्केश्वर भगवान का वरदान आशीर्वाद प्राप्त किया। मुल्केश्वर भगवान ने फरमाया, बेटा आप आजीवन भगवान की सेवा करते चलोगे और आपकी सेवा में देवी देवता सहायक होंगे। इसी आशीर्वाद के स्वरूप हमने देखा कि किस प्रकार महाराज जी जब कोई भी भवन निर्माण करते थे, देवी देवता आकर महाराज जी की उस कार्य में योग दिया करते थे। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो आज का सत्संग है, उस सत्संग में भी गुरुघर की सेवा के ऊपर एक समर्पण भाव से गुरुघर की सेवा के ऊपर आज का सत्संग है। हमारे गुरुदेव की नितंबरा प्रज्ञा बुद्धि इतनी तीव्र रही कि हमारे गुरुदेव के संकल्प को जानकर, यानी कि स्वामी देवीदास जी महाराज मुल्केश्वर भगवान के संकल्प को जानकर उसी अनुसार कार्य कर उनकी विशेष प्रसन्नता हासिल किया करती थी। महाराज को भूख प्यास की कोई परवाह नहीं रहती थी।
बड़ी तल्लीनता, बड़ी लगन के साथ वो गुरु घर की सेवा करते थे और ऐसा ही उनका स्वभाव बन चुका था। गुरु घर की जो तल्लीनता के साथ उन्होंने सेवा करी, इसके ऊपर एक उदाहरण है। एक इस प्रकार की घटना है। जून मास की बात है। अमृतसर में प्रभु मुल्केश्वर भगवान विराजमान थे। मुल्केश्वर भगवान को एक खड़ी है, मुल्केश्वर भगवान को एक संकल्प हुआ भवन निर्माण करना है। तो अमृतसर के नजदीक किसी गांव में रहने वाला एक किशनलाल नाम का स्त्री था और जो अतीत में कभी योग मंदिर का उसने निर्माण का कार्य किया था। योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान ने उसी मिस्त्री से महामंदिर का भवन निर्माण करने का संकल्प लिया और स्वामी देवीदास महाराज जी को आज्ञा दी, गुरुदेव को, कि देव जाओ कृष्णलाल मिस्त्री को बुला लो। गुरु की आज्ञा पाकर रात्रि को अंधेरे में ही हमारे गुरुदेव योगेश्वर देवीदास महाराज जी कृष्णलाल नामक मिस्त्री के कुछ पर निकल पड़े। उस गांव में कृष्णलाल नाम के 4 व्यक्ति रहते थे। अपने अपने गुरुदेव का ध्यान लगाकर गुरुदेव की हृदय की तार से अपनी तार जोड़ी। गुरु कृपा से आपको जिस कृष्णलाल मिस्त्री के लिए मुल्केश्वर भगवान ने संकल्प लिया था, आप उसी को ढूंढ निकालने में सफल हुए और उस मिस्त्री को साथ लेकर अपने गुरुदेव के घर में आप आ गए। प्रातः आपने उस मिस्त्री को योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान के दादा गुरुदेव जी के सामने प्रस्तुत किया। आपकी अटूट गुरु भक्ति रितंबर बुद्धि पर गुरुदेव योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान आप पर विशेष प्रसन्न हुए और भरत हस्त आपको भरपूर आशीर्वाद दिया। गुरु सेवा में गुरुदेव की इतनी तल्लीनता थी, जब मिस्त्री ने भवन निर्माण का कार्य आरंभ किया, हमारे गुरुदेव भी मिस्त्री के साथ सेवा में जुट गए और बिना भोजन किए, यानी कि भूखे प्यासे सर्दी गर्मी की परवाह ना करते हुए मिस्त्री के साथ भवन निर्माण की सेवा में गुरुदेव जुटे रहे। दिव्य दृष्टि के स्वामी योगेश्वर मुल्केश्वर महाराज जी उनकी सेवा के प्रति इतनी लगन देखकर और उनकी तप त्याग को देखकर वात्सल्य भाव से एक दिन स्वयं भोजन लेकर गुरुदेव के सामने खड़े हो गए और मुल्केश्वर भगवान ने हमारे गुरुदेव को आज्ञा दी कि बेटा देख, भोजन कर लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया और तुम भवन निर्माण के सेवा में ही लगे हो। जब देवीदास महाराज ने मुल्केश्वर भगवान के साक्षात दर्शन पाया, एकदम वहां दंडवत हो गए, होकर विनय करने लगे। कितनी महान बात है कि प्रभु, ये तन, ये मन, ये धन, ये सब भी तो आप ही का ही है। आपकी कृपा से दास को सेवा में न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद सताती है। ऐसा मधुर विनम्र वाणी सुनकर मुल्केश्वर भगवान बहुत गदगद हो गए और देवीदास महाराज जी को कर्ण से लगा लिया और कर्ण से लगाकर उन्हें प्रसन्न हृदय से भरपूर आशीर्वाद दिया। और महाराज जी को आशीर्वाद देते हुए मुल्केश्वर भगवान ने फरमाया कि आने वाले वक्त में आपके द्वारा अनेक अनेक योग आश्रम तथा योग मंदिर की स्थापना होगी, जिनमें आप द्वारा अनेक अनेक आत्माओं का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक कल्याण होते हुए वे मोक्ष अधिकारी बनेंगे। आपकी यश कीर्ति समुद्र पवन की भांति चारों तरफ फैलेगी और महाप्रभु रामलाल जी सहित हम आपके अंग संग रहकर हर पल आपकी रक्षा सहायता करेंगे। ये आशीर्वाद का जो फल है, ये वरदान का जो क्रियात्मक स्वरूप है, हम सभी ने देखा कि महाराज जी मुल्केश्वर भगवान के चरणों में
समर्पित होने के बाद सबसे पहले महाराज जी ने सन 1951 में 41 महीने दीक्षा ली और 51 में रोहतक में अपने घर में ही सबसे पहले योग महामंदिर बनाया। उसके बाद रोहतक के बाद सोनीपत, फिर पानीपत, हांसी, हिसार, फिर राजपुरा, सिरसा, फतेहाबाद, नरवाना, टोहाना, इधर जगाधरी, उसके बाद करनाल में बनाया, पंचकुला में बनाया, यानी कि आश्रम बनाते चले गए। उधर पंजाब में पटियाला में मैंने आश्रम बनाए और पंजाब में पटियाला, अमृतसर में तो हमारे जाते ही थे सेवा करने, लुधियाना में भी महाराज जाते रहे और गोविंदगंज में कैंप लगाया, वहाँ योग का प्रचार प्रसार करा और मानसा मंडी में और इसके अलावा इस तरह कई पंजाब के कई शहरों में महाराज खूब योग का प्रचार प्रसार करा। हिमाचल में नाहन में शिविर लगाया, वहाँ केंद्र चल रहा है, योग का केंद्र चल रहा है। यूपी में देखिए ब्रिजघाट में बनाया महाराज जी ने आश्रम, मेरठ में बनाया, वहाँ सेवाएं चल रही है। और इस प्रकार गाजियाबाद में मैंने कैंप लगाया, वहां भी बहुत योग का प्रचार प्रसार किया। मतलब पूरे भारत में, दक्षिण भारत में विजयवाड़ा, कोल्हापुरी, मछलीपट्टनम, फिर हमारे मद्रास भी गए, हैदराबाद गए, पूरे तमाम भारत, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और कलकत्ता भी कैंप लगाया। तो ये शरीर भी महाराज के साथी सेवा में तकरीबन 95% जो कैंपों की सेवा में महाराज ने शरीर को अपने चरणों की सेवा में रखा। तो पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, पश्चिम से लेकर पूर्व भारत तक, उत्तर से लेकर दक्षिण भारत, पूरे भारत के कोने कोने में महाराज ने खूब कैंप लगाए और हर कैंप में महाराज जी कई अलौकिक घटनाएं प्रदर्शित करते थे। महाराज के द्वारा बहुत अलौकिक घटनाएं घटित होती थी, यानी कि जिन रोगों के लिए डॉक्टर जवाब दे देते थे, रोगी मेरे आंखों देखा हाल, रोगी बिल्कुल ठीक हो जाते थे। जिसने आध्यात्मिकता मांगी उसको महाराज जी ने आध्यात्मिक रास्ते में बहुत ऊंचाई दी, ध्यान बंजे से जो कुछ मांगा, इनके मां ने दर्शा दिया कि महाराज के चरण कमल कल्प वृक्ष है, और कल्प वृक्ष भी ऊपर, क्योंकि कल्प वृक्ष आपको संसारिक चीज जो कुछ आप मांगते आपको दे देते हैं, परंतु संसार की हर चीज देने के उपरांत महाराज जी ने जो भक्तों को दिया, हर के चरणों से भक्तों को क्या मिलता है? मोक्ष का दान। कल्प वृक्ष मोक्ष नहीं देते, सब कुछ दे देंगे, परंतु गुरु हमें मोक्ष देते हैं। मोक्ष का मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। चुप कराओ, चुप कराओ, बंद कर दो। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति तब मिलती है जब हमारे मन से संकल्प विकल्प खत्म हो जाते हैं। प्रवचनों में मैंने फरमाए कि संकल्प और विकल्प भी हमारे जन्म और मृत्यु का कारण है। तो संकल्प विकल्प कौन खत्म करता है? गुरु। गुरु के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। तो ये गुरु तत्व जो है, गुरु एक शरीर नहीं है, गुरु एक नर तन के अंदर एक स्पिरिचुअल पावर है, तत्व है, जो पावर, जिस पावर में अथाह ईश्वरीय शक्तियां उत्पन्न है, जिस पावर से, जो पावर शिष्य के जन्म के कर्म संस्कार को धो देती है, जो पावर शिष्य के हर मन की अवस्था को जान जाती है, जो पावर शिष्य के हर संकल्प को पूरी करती है, जो पावर शिष्य को भगवान से मिला देती है, वो पावर वही पावर मुकेश भगवान के अंदर, वही पावर हमारे महाप्रभु रामलाल जी के अंदर। तीनों एक ही पावर, तभी हम 40 में गाते हैं ना, तीनों में एक ही ज्योति है।
तीनों एक ही स्वरूप है। स्वरूप का मतलब तीनों का गुरु तत्व सेम है, ऊपर से नर चोला अलग अलग है। उसी प्रकार जैसे महाराज जी ने फरमाया था कि महाप्रभु रामलाल जी जब धरातल में नर्तन में आएंगे, तब जितने देवी देवता हैं जो महाप्रभु जी के चरणों में अर्शों में रहते थे, सभी देवी देवता नर रूप में आएंगे, संसार में आएंगे। तो वही हम लोग महाराज के शिष्य लोग हैं। तो हम लोग का भी बस वही था, वैकुंठ था प्रभु जी के चरणों में। इस नर चोले में आकर हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है अभ्यास, हमारा धर्म है निष्काम कर्म। हम कहते हैं समय नहीं है, समय नहीं है, नींद आ जाती है, आलस करते हैं, ब्रह्मांड करते हैं। ये सारी हमारी मन की कमजोरी है। एक अंग्रेजी में कहावत है, where there is a will, there is a way। आप अगर कुछ चीज पाने के संकल्प करते हो तो भगवान आपको राह देता है, वो चीज मिल जाती है आपको। संकल्प तो करो। हम संकल्प नहीं करते, मन में एक कमजोरी लेके बैठ जाते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है? मैं तो कर नहीं सकती। ये सब कमजोरियां हैं। देखो, सत्संग का तब फायदा है कि सत्संग की एक एक बात हम जीवन में उतारें। सत्संग का मतलब ये नहीं है मैं कानों का रस ले लिया, बड़ा आनंद हुआ, आया, माता जी ने बोल दी है, महाराज की गाथा बोल दी, हमने सुन लिया, वाह वाह वाह, आनंद, बहुत अच्छा लगा। भाई आप सत्संग में रोज आया करो। ऐसे सत्संग से क्या लाभ जब सत्संग की चीजें, बातें हम अपनी जीवन में ना उतारे। अब देखिए, आप लोगों को मुल्केश्वर भगवान की पावन जीवन चरित्र के बारे में कितने सारे प्रवचन दिए। बताओ, मुल्केश्वर भगवान की जीवन की एक गुण भी हमने अपनाया? हम कोशिश तो करें, अभी नहीं। अब देखो, एक चींटी है, चींटी ऊपर चढ़ती है, अगर जब वो दीवार स्टिफ होता है फिर चढ़ती, फिर गिरती है, चढ़ते चढ़ते एक दिन वो बिल्कुल मंजिल तक पहुंच जाती है। तो कहते हैं कि हमें लगन तो करना चाहिए, लगन तो हम करें। उसी प्रकार देवीदास महाराज के जीवन की गाथा हम सुनते हैं, परंतु जीवन तो ऐसा बनाए, कोशिश करेंगे तो जरूर बनेगा। तो इसीलिए प्रभु जी ने जो दादा गुरुदेव ने देवीदास महाराज जी को इतने वरदान दिए, ये सब हमने खुद अपने सामने, अपने आंखों का हाल है। सारा संसार जब महाराज जी ब्रह्मलीन हुए थे, लाखों लोग इकट्ठे हुए थे, लाखों लोगों की आंसू बह रही थी। क्यों? क्योंकि महाराज जी ने सारा जीवन पर हित लगा दिया, अपने लिए कुछ नहीं करा महाराज जी ने। हर पल हर घड़ी भक्तों के लिए। हमारे अंदर भी आदत डाल दी कि अपनी परवाह ना करके भक्तों के लिए करा है, भक्तों के सुख के लिए हर पल हमें तत्पर रहना है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। योगेश्वर मुलकराज जी महाराज जी ने के इन दिव्य आशीर्वाद वचनों को हमने सत्य रूप में बदलते देखा। महाराज जी ने सारा जीवन जनता जनार्दन के लिए समर्पित कर दिया। अपने अंत तक परिश्रम से महाराज जी ने देश विदेश में इतने आश्रम स्थापित करके योगियों में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। पानी में कमल जैसे संसार में नीले बहकर महाराज जी ने योग का प्रचार प्रसार किया और शरणागत को मानसिक, आत्मिक और शारीरिक सुख पहुंचाया। जो जिस उद्देश्य से महाराज के चरण में आया, महाराज ने उसके वही उद्देश्य को पूर्ण किया। ये हमने देखा। इतनी साधारण तौर से एक अंधी लड़की आती है और महाराज जी फरमाते चलो इसको साधना कराओ, नेत्र आ जाते उसके। एक देवी, करनाल की बात है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और जैसे कई महीने रोते रोते उनको ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उनके आंखों के आंसू सूख गए और आंखें बिल्कुल ड्राई हो गई।
बहुत परेशान। तो माँ जी ने मुझे यहाँ लॉन में बैठे थे, कनाल की बात है, कि बेटा बेसन से हाथ धो और अंजन लाओ, जो हमारे आश्रम की जो आँख की दवाई है, मैं ले आई। तो कहते हैं बेटा देवी के आंखों में डालो, डाल दिया। कहते अब इसको बोले छिट्टे मारे। उसी टाइम जो मेरे देखते देखते जो आंसू सूख गए थे, आंखों से आंसू निकलने लगे। इस प्रकार मैं क्या बताऊं, एक बिल्कुल बहुत छोटा सा बच्चा और दिन रात रोना, वरना सब 4 महीने के बच्चा होगा, दिल्ली आश्रम की बात है। सिर्फ महाराज जी ने उसको गोदी में लेकर 2-3 मिनट प्यार करा, रोना चुप हो जाता है। ये क्या चीज है। एक गंगानगर की बात है, जन्म से गूंगी और बहरी बच्ची आती है। अब मैंने कहा बेटा साधना कराओ, और 5 से 6 दिन बोलने सुनने लग जाती है। ये क्या चीज है। ये सब ईश्वरीय शक्ति के मालिक है महाराज जी। एक देवी, दिल्ली की बात है, मीरा भटनागर, उसने प्रभु प्रेम में भजन गाया और महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया, उसको समाधि लग गई, मीरा बन गई वो। तो ये सब कि महाराज जी के अंदर जो गुरु के प्रति एक आत्म समर्पण भाव था, तन मन धन से, मन वचन कर्म से एक होकर जो महाराज जी ने अपने गुरुदेव की सेवा करी और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया, उसका फल है। ऐसे ही अगर हम अभी भी गुरु तत्व कहीं जाता नहीं है, गुरु की शक्ति कहीं नहीं जाती, अभी भी आप गुरु के प्रति आत्म समर्पण समर्पित होकर खूब साधना करो, जितना हो सके अपने आप को सक्षम बनाओ और ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करो। उन शक्तियों से दूसरों की सेवा करो। गुरुदेव तो सर्वव्यापी है, अंतर्यामी है, घट घटवासी है, वो आपका आशीर्वाद जरूर देंगे। तो सत्संग का मतलब ये है कि सत्संग की हर बातों को क्रियात्मक जीवन में उतारो। उसके लिए प्रार्थना करो, 1 बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार, बार बार प्रार्थना करो, और इस प्रार्थना से हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके पूज्य पिताजी का व्यवसाय जमींदारा का होने के कारण आपने खेती बाड़ी का विशेष ज्ञान था। महाराज जी खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेते थे। इसी ज्ञान से आप गुरु घर की खेती बाड़ी की भी सेवाएं स्वयं करते थे और गुरुदेव को प्रसन्न करते थे। आप हर पल अपने गुरुदेव को इष्ट मानकर उनकी भक्ति सेवा में इतने तन्मय रहते कि आपको सेवा करते करते दिन रात की सुधि न रहती, और सभी शिष्यों में आप विशेष कृपा पात्र शिष्य हुए। इतने कहते हुए अपनी वाणी को आज विराम देंगे और सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।